नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, बात करते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो, जो ऑपरेटर्स बिट्स के ऊपर काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। सिंपल, मतलब कि आपके 1010 जो फॉर्म में होते हैं ना, मतलब कि आपके बाइनरी नंबर, उनके ऊपर अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वहाँ पे आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स है। तो हमारे पास है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट। चीज़ें क्लियर हो रही है? ओके। तो देखो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट आगे चल के आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। डेसिमल मतलब कि आपके जो नंबर्स होते हैं ना, 10, 19, 299, इनको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी नंबर्स की 1010 के फॉर्म में आप इन्हें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। इसे हम कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स तैयार कर देता हूँ, इंटीजर ए नाम का जिसमें सपोज वैल्यू होगी 15 और बी जिसमें वैल्यू होगी सपोज 22। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कन्वर्जन कर लेंगे बाइनरी नंबर्स में, मतलब कि 1010 के फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो देखो गाइस, अगर आप ये प्रोग्राम में कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम को बताने की ज़रूरत है नहीं कि इनका बाइनरी फॉर्म क्या है, राइट। वो आपका कंपाइलर आपका प्रोग्राम रन करने के वक्त अपने आप कर लेगा। बट मैं यहाँ पे आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, राइट। मतलब कि क्या होगा, अगर मैंने डायरेक्टली प्रोग्राम में कर दिया ए बिटवाइज एंड बी, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको आंसर बहुत अलग आएगा और आप कहोगे कि भाई ये कौन सा आंसर आ गया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो पहले हम इनका बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो गाइज, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब सिखाया जाता है। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, ओके, बट मैं आपको सिखा सकता हूँ कि ये कैसे होता है, राइट। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। सो पहले हम इस 15 का कन्वर्जन कर लेते हैं बाइनरी नंबर में, राइट। तो पहले 15 लिख लो, उसके बाद आपको इसको 2 से डिवाइड करते चलना है। ओके, तो 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 7। आपका रिमाइंडर है 1, तो वो आएगा यहाँ पे। पहले देख लो, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आंसर आएगा 3 और रिमाइंडर होगा 1, राइट। अगेन 2 से डिवाइड कर लो, ओके, यहाँ पे आंसर आएगा 1 और रिमाइंडर होगा अगेन 1, राइट। अगेन 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे आंसर आएगा 0, राइट, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, राइट। तो 0 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, राइट। आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर तक जो आपके जो नंबर्स है ना, वो आपको लिख लेने 1 1 1 1। तो इस केस में क्या है कि सारे नंबर सेम है, तो ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, बट अब 22 के केस में देखते हैं, आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो ये है आपके 15 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। ओके, तो अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि ये सही है या नहीं, तो कैसे कर सकते हो, मेरे पास एक शॉर्टकट है। मैं क्या करता हूँ, 1 2 4 8 16 32 ऐसे नंबर्स आपको लिख लेने हैं, राइट। ये क्या है इसके बारे में मुझे मत पूछना, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है नहीं, राइट। तो इन नंबर्स को इधर से डालते चलो, 1 1 1 1। तो 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। अगर इन सभी की एडिशन अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका आंसर जो है वो सही है, राइट। तब हम बात करते हैं कि 22 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर में। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो अगेन 22 लिख लो, ओके, उसके बाद उसे 2 से डिवाइड करते चलो। तो 2, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 11, रिमाइंडर 0 है क्योंकि ये होल डिवाइड कर रहा है, राइट। तो 0, उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करो, इसका आंसर आएगा 5 5 × 2 10 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, राइट। उसके बाद अगेन 2, इसकी डिवीजन आएगी 2, राइट, रिमाइंडर अगेन आएगा 1, 2 × 2 4, 5 - 4 1, राइट, रिमाइंडर आएगा
1। तो अगेन इसको 2 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर आएगा 1, राइट, और रिमाइंडर आएगा 0, राइट। अगेन मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि 1 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता, राइट, तो रिमाइंडर आएगा आपका 1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बॉटम से टॉप तक आपके 1010 उठा लो, नंबर्स उठा लो, राइट। तो ये है आपका 22 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो 22 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है? वो है 1010, राइट। तो अब इसको यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके, तो रिमूव कर देता हूँ इसे। तो 10110, देखो 16 + 4 + 2 कितना होता है? 16 + 4 20, 20 + 2 22, राइट। तो हमारा आंसर सही है। ओके, तो अगर ये चीज़ें मुझसे समझ में नहीं आ रही है तो आप जाके चेक कर सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, राइट। वो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। क्लियर चीज़ें? तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो 15 का बाइनरी नंबर क्या है? इक्विवेलेंट, वो है 1111। और 22 का क्या है? 10110। तो देखो आपकी बिट्स की संख्या ना सेम होनी चाहिए अगर आपको उसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करनी हो तो, राइट। तो मैं यहाँ पे इससे पहले एक 0 लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 2 नंबर्स है, 2 डेसिमल नंबर्स है और उनके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स भी है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि व्हाट इज बिटवाइज एंड, व्हाट इज बिटवाइज और, व्हाट इज बिटवाइज एक्सओर और व्हाट इज बिटवाइज नॉट। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज बिटवाइज एंड। तो गाइस अब बात करते हैं कि व्हाट इज बिटवाइज एंड। ओके, तो हमारे पास था लॉजिकल एंड। ओके, वहाँ पे हम क्या करते थे? 2 कंडीशंस देते थे, सपोज ट्रू और फॉल्स, और इनके ऊपर हम हमारा लॉजिकल एंड परफॉर्म करते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या था? जब तक आपके दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती आपका आंसर जो है वो ट्रू नहीं आएगा। मतलब कि इस केस में इसका आंसर फॉल्स है। अगर ट्रू ट्रू होता दोनों जगह पर तो इसका आंसर होता ट्रू, राइट। सेम यहाँ पर है, यहाँ पे जब तक आपके दोनों बिट्स 1 नहीं होते तब तक आपका आंसर 0 आएगा, राइट। और जहाँ पे आपके दोनों बिट्स 1 1 आ गए तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इतना ध्यान में रखो, ये ट्रूथ टेबल आपके बहुत काम का है। ये ट्रूथ टेबल आपको ध्यान में रखना है, अगर नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जब तक दोनों बिट्स 1 नहीं होते आपका आंसर 1 नहीं आएगा, राइट। तो बिटवाइज एंड क्या करते हैं? आपसे 2 ऑपरेंड लेता है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड के रूल्स अप्लाई करता है, राइट, और आपको एक आउटपुट देता है। क्लियर चीज़ है? तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख देता हूँ छोटा सा, इंटीजर मेन, राइट, जिसके अंदर मैं 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ। a = 15 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, राइट, b = 22, राइट, इंटीजर। ओके, तो अब क्या होगा? मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर c, जिसमें मैं क्या करूँगा? इसका जो आंसर है वो स्टोर करूँगा, राइट। तो c = a बिटवाइज एंड b। तो अब इसका आंसर क्या आएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद मैं रिटर्न 0 डाल देता हूँ। आप कहोगे कि रिटर्न 0 नहीं लिखा तो कमेंट में डालोगे कि भाई इसने गलती कर दी, राइट। तो रिटर्न 0, उसके बाद प्रोग्राम खत्म। तो आप बात करते हैं कि c की वैल्यू क्या होगी, a एंड b कैसे परफॉर्म होगा, राइट। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इन 2 नंबर्स को लिख देता हूँ, 15 22। ओके, इनके बाइनरी नंबर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 0 1 1 1 1, उसके बाद 1 0 1 1 0। ओके, अब हमें क्या करना है? इन दोनों के ऊपर आपके बिटवाइज एंड के जो रूल्स है, मतलब कि ट्रूथ टेबल जो है वो अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों नंबर्स के एक एक बिट को उठाएंगे और उसके ऊपर एंड के जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे, राइट, और यहाँ पे आंसर लिखेंगे, राइट। इस पे बात कर दे, पहले 1 और इसमें 0। तो 1 0 है तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जब तक दोनों वैल्यू 1 नहीं होती आपका आंसर 0 रहेगा। तो 1 0 0। तो उसके बाद 1 1, मतलब कि दोनों वैल्यू 1 1 है, दोनों बिट्स 1 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1, राइट। तो यहाँ पे 1 1 1 हो गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो अगेन 1। तो आगे बढ़ते 1 0, तो यहाँ पे क्या है? 0, राइट। तो यहाँ पे भी 0 और इसके बाद 0 1, यहाँ पे आएगा 0। मैंने आपको बताया था कि दोनों नंबर जब तक 1 नहीं आते आपके आंसर्स 0 रहेंगे, तो यहाँ पे 0 आ चुके, राइट।
तो गाइस ये चीज़ें ना इतनी मुश्किल है नहीं, आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान है और आसानी इनको रहने दो, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर में, राइट। उनको एक के नीचे एक रखा और उनके ऊपर बिटवाइज एंड के जो रूल्स है, बिटवाइज एंड का जो ट्रूथ टेबल है वो अप्लाई कर दिया, राइट। 1 0 0, यहाँ पे देखो 1 0 0, 1 1 1, 1 1 1, 1 0 0 और 0 1 0, राइट। ये बहुत आसान है, राइट। तो अगर मैं ए एंड बी कर दूँ तो इसका आंसर आएगा 0 0 1 1 0। तो देखो आउटपुट स्क्रीन पे मुझे डेसिमल नंबर ही प्रिंट होने वाला है। तो अब देखते कि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या है। ये आपका बाइनरी नंबर है, राइट। सो गाइज मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोफेसर हूँ नहीं कि मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ कि ये कैसे होगा कन्वर्जन, राइट। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट दे देता हूँ कि जिसकी मदद से आप बाइनरी टू डेसिमल आसानी से कर पाओगे, जैसे कि मैंने पहले भी इसी वीडियो में कर रखा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर्स लिख लूँगा 1 2 4 8 16 32, ये आपके बिट्स है, राइट। तो इसको उठाओ और यहाँ पे प्लेस कर दो, राइट। 0 0 1 1 0, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4 2 6। तो ए एंड बी का आंसर बन जाएगा 6, सी में 6 स्टोर हो जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पे सी को डिस्प्ले नहीं करा दिया तो मैं कर देता हूँ सी आउट सी, और उसके बाद रिटर्न 0। तो क्या होगा, मुझे आउटपुट स्क्रीन पे 6 मिल जाएगा। क्लियर चीज़ है। तो गाइस देखो इन सब की ना आपको ज़रूरत है नहीं, राइट। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, जब आप ये प्रोग्राम करोगे ना तब आप कहोगे कि यहाँ पे 15 है 22 है और ये 6 कहाँ से आ गए, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें क्लियर करा दी, ओके। सो गाइस अब हम चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन होगा। सो गाइस अब हम आ चुके हैं मेरे VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ ट्यूट, ओके। क्या है ट्यूट नंबर 11 अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं बिट वाइज डाल देता हूँ, बिट वाइज। उसके बाद 1, क्योंकि ये पहली वीडियो है बिट वाइज के ऊपर, क्योंकि इसके बाद चाहे 3 या 4 वीडियो आएंगी, राइट। एन के लिए अलग, और के लिए अलग, एक्सओ के लिए अलग, राइट। तो हर एक के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि आपके सिर के ऊपर से ना निकल जाए, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ चीज़ें डाल देता हूँ, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। इसके बाद इंटीजर मेन, ओके। उसके बाद रिटर्न 0, ओके। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेटर। तो पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर्स, ओके। तो वो कौन कौन से हमारे पास, तो वो है हमारे पास बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, उसके बाद है हमारे पास बिटवाइज नॉट का साइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद है हमारे पास बिटवाइज नॉट, ओके। उसके बाद हमारे पास है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले बिटवाइज एंड की। तो देखो गाइज मैं यही प्रोग्राम ना कंटिन्यू करने वाला हूँ आगे 4-5 वीडियोज़ में, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटवाइज एंड के बारे में, ओके। तो इसका यूज़ क्या है, देखो यहाँ पे इसके बारे में हमने व्हाइट पेपर पहले ही देख रखा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम लिखने वाला, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स तैयार कर देता हूँ, इंटीजर जो मैंने व्हाइट पेपर पे लिए थे एग्जाम्पल, जो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए थे वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इंटीजर है जिसमें वैल्यू होगी 15 और बी जिसमें वैल्यू होगी 22, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल तैयार कर देता हूँ जिसमें मैं ए एंड बी का आंसर जो है वो स्टोर करने वाला हूँ, राइट। तो सी, इसके बाद सी इज इक्वल टू ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ए एंड बी होगा और उसका जो आंसर है वो सी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं सी आउट की मदद से सी को डिस्प्ले करा दूंगा, राइट। तो द वैल्यू ऑफ सी इज, इसके बाद सी, ओके।
इसके बाद मैं एंड एल लगा देता हूँ, एंड एल। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस और रन करके देखते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, द वैल्यू ऑफ सी इज 6। देखो सी में अब वैल्यू स्टोर है 6, राइट, जैसे कि हमने पहले ही हमारे बोर्ड पे देख रखा है, राइट। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि एंड बिटवाइज एंड कैसे काम करता है, राइट। तो अगले वीडियो में बात करने वाले बिटवाइज और की। तो गाइस देखो मेरी तो विश थी कि इस वीडियो में मैं आपको और एक्सॉर और नॉट को भी करा दूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं एक्सॉर का साइन डालना भूल गया। ओके, तो मेरी तो इच्छा थी कि इस वीडियो में मैं और एक्सॉर और नॉट को भी कवर कर लूँ, बट ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसीलिए मैंने हर ऑपरेटर के लिए अलग अलग वीडियो रखी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो इस वीडियो में हमने बात की सिर्फ बिटवाइज एंड की। देखो मैं ये वीडियो बहुत लंबी खींचना नहीं चाहता, अगर मैं चाहूँ तो आपको एक ही वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर्स खत्म करवा सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बिटवाइज एंड की बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बिटवाइज और की, और अगर हो सके तो बिटवाइज एक्सॉर की भी, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।